नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संज्ञा यानी कि नाउन को बहुत ही विस्तार से सीखने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा हम कहते किसको हैं, इसका परिभाषा क्या होता है एवं यह कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही इसके एक एक प्रकारों को बहुत ही विस्तार से सीखने वाले हैं। हम आपसे ये वादा भी करेंगे कि यदि आप आज का ये वीडियो एक बार पूरा देख लेते हैं तो फिर आप चाहकर भी इस नाउन यानी कि संज्ञा को जीवन में कभी भी नहीं भूल पाओगे। यानी कि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एवं यूजफुल होने वाली है, इसलिए आप बने रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट। अब सबसे पहले दोस्तों आइए हम जानते हैं कि आखिर ये संज्ञा यानी कि नाउन हम कहते किसको हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए, इसका परिभाषा कहता है किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु या फिर स्थान या व्यक्ति या फिर उसके भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ आप उदाहरण से समझिए, हिमालय। हिमालय क्या है? बर्फ का घर, यानी कि यह कोई स्थान है। कौन सा स्थान है? तो बर्फ के घर वाला कोई स्थान है। श्याम ये क्या है? तो ये एक व्यक्ति है। घड़ी ये कोई वस्तु है। चादर ये भी कोई वस्तु ही है। पुस्तक ये भी कोई वस्तु है। और ये ठंडक ये भाव है, ये भाव व्यक्त हो रहा है कि ये ठंडक है। यानी कि इन्हीं सब चीज़ों को हम वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव, इन्हीं सब के नाम को ही हम संज्ञा कहेंगे। चलिए अब देखिए ये संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, 5 भेद होते हैं। पहला होता है जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन। दूसरा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फिर पांचवा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मटेरियल नाउन। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं या फिर 5 भेद होते हैं। चलिए अब हम इन्हें एक एक करके बहुत ही विस्तार से सीखते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन। अब ये जातिवाचक संज्ञा क्या होता है ये समझिए। देखिए, इसका परिभाषा कहता है जिससे पूरे जाति भर का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि वैसी संज्ञा, वैसी नाम जिससे पूरे जाति भर का बोध हो उसे ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, जैसे ही हम गाय बोले गाय को लाओ, तो अब कौन से गाय को लाओगे? तो यहाँ पर किसी एक गाय की चर्चा नहीं हो रही है। यदि हम बोले उस काली गाय, छोटी गाय, बड़ी गाय, तब एक गाय की बात हो रही है। लेकिन हम यदि सिर्फ गाय बोल दें तो इससे पूरे गाय जाति भर का बोध हो रहा है। इसी प्रकार से फल, यदि हम फल बोलें तो कोई एक फल की बात ना होकर पूरे फल जाति का ही बोध हो रहा है। फल के अंदर आम, सेब, केला सब कुछ आ रहा है। इसी प्रकार से फूल, पूरे फूल जाति का बोध हो रहा है। इसमें गुलाब, चंपा, चमेली सारे फूल आ रहे हैं। फिर पहाड़, पहाड़ कहने से भी सारे पहाड़ आ रहे हैं। नदी, नदी कहने से भी पूरे नदी जाति का बोध हो रहा है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी सारे नदी इसमें आ रहे हैं। फिर यदि हम मनुष्य बोले तो इसके अंदर भी सारे मनुष्य आ रहे हैं। पूरे मनुष्य जाति भर का बोध हो रहा है। इसके अंतर्गत हम भी आ रहे हैं, आप भी आ रहे हैं, विश्व के सभी लोग आ रहे हैं। यानी कि जिससे पूरे जाति का बोध हो, किसी एक का हमें पता ही ना चले, तो उसे ही हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे गाय, फल, फूल, पहाड़, नदी, मनुष्य इत्यादि। चलिए इसी प्रकार से आगे अब दूसरा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी एक व्यक्ति या फिर पदार्थ का बोध हो, सिर्फ एक व्यक्ति या फिर एक पदार्थ का बोध होता है,
उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हिमालय, अब ये हिमालय बोले तो सिर्फ एक पर्वत आ गया हिमालय। इसी प्रकार से गंगा, यदि हम गंगा बोले तो सिर्फ एक नदी आ गया गंगा नदी। किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो रहा है, सिर्फ एक गंगा की बात हो रहा है। इसी प्रकार से पटना बोले तो सिर्फ एक पटना शहर आ गया। श्री राम बोले तो सिर्फ एक श्री राम आ गया। रावण बोले तो सिर्फ रावण का ही बोध हो रहा है। यदि हम बोले रावण को पकड़ के लाओ तो आप डायरेक्ट रावण को लाओगे। यदि हम बोले श्री राम जी को बुलाओ तो आप श्री राम को बुला लोगे। यदि हम आपको बोले पटना जाओ तो आप पटना चले जाओगे, क्योंकि यह एक शहर है। और यदि हम सिर्फ बोल दें कि आप शहर जाओ तो आप पटना नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपको कौन से शहर जाना है, पटना जाना है, गया जाना है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ कहता है सिर्फ एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो रहा है। जैसे हिमालय एक पर्वत का, गंगा एक नदी का, पटना एक शहर का, श्री राम एक व्यक्ति का, रावण भी एक व्यक्ति का, विष्णु ये भी एक व्यक्ति का, ब्रह्मपुत्र ये भी एक नदी का बोध हो रहा है। तो इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, जिससे किसी एक का पता चले, एक का बोध होगा। इसी प्रकार से आगे देखिए, अब तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या क्या? तो जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध हो, ज्ञान हो, पता चले, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बुढ़ापा, ये बुढ़ापा कहने से किसी व्यक्ति के गुण का पता चल रहा है कि वह उसकी बुढ़ापा आ गई है। फिर सच्चाई, सच्चाई कहने से किसी व्यक्ति के धर्म की पता चल रहा है। ईमानदारी, ईमानदारी कहने से किसी के स्वभाव की पता चल रहा है। इसी प्रकार से लंबाई, चौड़ाई, मिठास, महत्ता, ये सभी क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो एक बार फिर से समझिए, भाववाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? तो जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म या स्वभाव इत्यादि का बोध हो, ज्ञान हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बुढ़ापा, सच्चाई, ईमानदारी, लंबाई, चौड़ाई, मिठास, महत्ता इत्यादि। चलिए इसी प्रकार से आगे अब चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा। यहाँ भी नाम से यह स्पष्ट है, समूहवाचक। जिससे समूह अथवा समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जिससे पूरे समूह या फिर समुदाय का बोध हो, ज्ञान हो, उसे ही हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे वर्ग, सेना, सभा, गुच्छा इत्यादि। वर्ग, यदि हम वर्ग बोले तो पूरे वर्ग का बोध हो रहा है, और वर्ग में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं, यानी कि पूरे विद्यार्थी समूह का बोध हो गया। इसी प्रकार से सेना, यदि हम सेना बोलें तो किसी एक सेना की चर्चा नहीं, पूरे सेना समूह की चर्चा हो गया। और सेना अपने साथ बहुत सारे सेना को रखते हैं, यानी कि सेनाओं का एक ग्रुप होता है। इसी प्रकार से सभा, सभा बोले तो सभा कहने का मतलब ही है कि सभा में 10, 20, 50 से अधिक लोग ही होगा। इसी प्रकार से गुच्छा, गुच्छा कहने से भी 4, 5, 6, 7 का ही समूह होएगा, यानी कि जिससे समूह या फिर समुदाय का बोध होगा, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे वर्ग, सेना, सभा, गुच्छा इत्यादि। चलिए इसी प्रकार से अगला अब सबसे आखिरी होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिससे किसी द्रव या धातु का बोध होता है, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी द्रव्य, द्रव पदार्थ या फिर किसी धातु का बोध होगा, ज्ञान होगा, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे दूध क्या है? कोई द्रव है। सोना क्या है? कोई धातु है। चांदी कोई धातु है। घी कोई द्रव है। पानी कोई द्रव है। पीतल कोई धातु है। तो जिससे किसी द्रव या फिर धातु का ज्ञान होगा, किसी द्रव या धातु का पता चलेगा, उसे हम द्रववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे दूध, सोना, चांदी, घी, पानी, पीतल इत्यादि। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो संज्ञा यानी कि नाउन का। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक का वीडियो आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।